जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, कई बार हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमने गुरु जी के आगे अरदास लगाई है, लेकिन गुरु जी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो संगत जी, गुरु जी सबकी बात सुनते हैं, गुरु जी सबका कल्याण करते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु जी हमें नहीं सुन रहे हैं, वक्त आने पर सब सही कर देते हैं गुरु जी। एक बार की बात है, मैं आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। ये शायद ओल्ड सत्संग है, सबीना आंटी जी हैं ये इनका नाम। तो उन्होंने बताया कि जब वो पहली बार अपनी फैमिली के साथ गुरु जी के पास गईं, तो वो इसलिए भी गुरु जी के पास जाना चाहती थी क्योंकि उनको एक पर्सनल प्रॉब्लम थी उनकी लेग्स की। उनकी टांगों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, वो उठ बैठ नहीं सकती थी। उन्होंने बहुत बार इधर डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया होगा, लेकिन उनके मर्ज़ का पता ही नहीं चल रहा था। तो जब वो पहली बार गुरुजी के पास गए तो गुरुजी कहीं जा रहे थे, तो गुरुजी ने उनको पीछे पीछे चलने के लिए कहा। जहाँ पर उन्होंने जाना था, जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गुरुजी तो एक दूसरे कमरे में चले गए हैं और उनका तो डोर बंद हो गया। तो जो बाकी वाली संगत थी वो दूसरे कमरे में बैठी थी। वहाँ पे सोफ़े वगैरह होने के बावजूद जो संगत थी वो नीचे बैठी थी। तो आंटी जी को तो प्रॉब्लम थी, वो नीचे बैठ नहीं सकती थी। तो उन्होंने सोचा कि आज तो हमारा नंबर नहीं लगने वाला, तो वो एक कोने में जा कर के खड़ी हो गई। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद जब दरवाज़ा खुला तो गुरुजी बाहर आए। उन्होंने उनकी तरफ देखा तो गुरुजी ने उनको अपने पास बुलाया। संगत जी, वो कहती हैं कि मैं बड़ी मुश्किल से उठी, उनको नहीं पता चला कि वो कब थक कर और वेट करते करते गुरुजी का बैठ गई थी। तो वो गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने बोला कि दसो की प्रॉब्लम है ना। वो कहने लगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहने लगी कि मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। तो गुरुजी ने बोला कि ओनू छाड़, मतलब गुरुजी ने पंजाबी में बोला कि ओनू छाड़, यानी उसको छोड़, तू अपना बता। तो कहती हैं कि मैंने अपने बारे में बताया कि मुझे लेग्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं उठ बैठ नहीं सकती हूँ। मैंने बहुत डॉक्टर्स को बताया, तो मेरी बीमारी का पता ही नहीं चल रहा। तो गुरुजी ने बोला, हुण तू कदों दी थल्ले बैठी है, तेनू कुछ प्रॉब्लम हुई? तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो गुरुजी ने बोला कि आज के बाद तेनू कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी आज के बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो दिन और आज का दिन, उनकी जो टांगें हैं वो बिल्कुल ठीक है, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और क्योंकि वो बहुत जगह दिखा चुकी थी तो उनकी बीमारी का इलाज ही नहीं मिल रहा था। यानी मतलब कहने का मतलब ये है कि बिन बोलियां सब कुछ जानदा, यानी गुरुजी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं कि हमें हमारे लिए उन्होंने क्या करना है। तो संगत जी, एक और वो वाक़या बताती हैं कि उनके फादर साहब को कैंसर था। तो वो गुरुजी से उनके बारे में पूछना चाहते थे, बट वो हिचकिचा रहे थे कि हम मतलब कैसे पूछें। तो तभी गुरुजी ने उनको बताया कि मैंने तुम्हारे फादर को ठीक कर दिया है, ब्लेस कर दिया है, उनका कैंसर ठीक हो गया। तो वो बहुत हैरान हुई क्योंकि उन्होंने कभी भी गुरुजी से अपने फादर के कैंसर का जिक्र तक नहीं किया था। तो फिर गुरुजी ने कैसे जाना कि उनके फादर को कैंसर है? बहुत सोचने वाली बात है संगत जी। वही बात ना कि वो सब कुछ जानते हैं, किसको क्या चाहिए। तो वो कहते हैं कि अब उनके फादर साहब की जो रिपोर्ट्स थी वो उसी टाइम चेंज हो गई थी, यानी कैंसर नाम की चीज़ उनके शरीर से गायब हो चुकी थी। आज वो 86 ईयर ओल्ड हैं। तो कहने का मतलब वही कि बिन बोलियां सब कुछ जानता, उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। गुरुजी ने हमें वो कहती हैं कि गुरुजी एक और बात कहते थे कि आपको सत्संग को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना है,
आपको उतनी ही बात बोलनी है जितना आपको गुरुजी ने आपका कल्याण किया है, जो आपको गुरुजी ने ब्लेस किया है ना, बस हमें उतना ही बोलना है। हाँ, उतना ही। तब जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे, तो जब वो संगत को उठाते थे तो वो एक पर्टिकुलर सत्संग के बारे में बताते थे। ब्लेसिंग्स तो बहुत ज़्यादा होती थी संगत के पास। एक संगत के पास अनेकों ब्लेसिंग्स होती थी गुरुजी की, बट गुरुजी जो हुक्म देते थे ना, वही गुरुजी बोलने के लिए कहते थे। ज़्यादा गुरुजी कहते थे कि डिस्कशन करन नाल रब नहीं मिलता, यानी हमें ज़्यादा आप बीती नहीं सुनानी है कि उसने वो क्या किया, उसने ये किया, मैं वहाँ गया, मैं वहाँ गया। हमें बस उतना ही बोलना है जितनी गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं। तो इसलिए संगत जी, ज़्यादा आप सत्संग को बढ़ा चढ़ा कर मत बोला करें, इधर उधर की बातें मत बोला करें, बस वही बात बोलें जो गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है। और संगत जी, एक और बात कि गुरुजी ने कभी भी किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं लगाई कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। एक बार की बात है, आंटी जी बताती हैं कि वो जालंधर में गई थी, जहाँ पे गुरुजी का आश्रम है जालंधर में भी। तो वहाँ पे वो गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सी जो आंटियाँ थी सत्संग में, वो गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी हमें कौन सा पाठ करना चाहिए। और गुरुजी सबको बता रहे थे। किसी आंटी को गुरुजी ने बताया कि गीता का पाठ करो, किसी को गुरुजी ने बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, किसी को गुरुजी ने सुखमनी साहब का पाठ करने के लिए बोला, किसी को जपजी साहब का पाठ करने के लिए बोला। तो उनके मन में भी आया कि शायद ऐसा ही होता होगा, तो क्यों ना मैं भी पूछूं कि गुरुजी मुझे कौन सा पाठ करना चाहिए। तो वो गई गुरुजी के पास। उन्होंने गुरुजी के आगे माथा टेका और पूछा कि गुरुजी मैं केड़ा पाठ करूं, मैं कौन सा पाठ किया करूं। तो गुरुजी ने बोला कि तू करती तो है अपना पाठ, सुबह उठती है, सारा काम करती है, बच्चों को जिम्मेवारी के साथ स्कूल भेजती है, पति को भेजती है, यही तो तेरा काम है, यही तो तेरा पाठ है। किताबी पाठ पाठ नहीं है। जो इंसान जिम्मेदारी के साथ अपने परिवार का कर्तव्य निभा रहा है, अपने परिवार के प्रति सेवा भाव कर रहा है, जो इंसान अपने परिवार का पेट पाल रहा है पूरी ईमानदारी के साथ, उसका वही सत्संग है। किताबी पाठ करने से ही पाठ नहीं होता। हम अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाएं। अगर हमारे पास फुर्सत है तो हम पाठ कर लें, ज़रूरी नहीं है कि हम किताबी पाठ करें। अगर टाइम है तो करो, अगर नहीं है तो अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाओ। अपने गुरुजी कहते थे अपने परिवार का पालन करना बहुत ज़रूरी है, वही हमारा पाठ है। तो कहने का मतलब कि गुरुजी कभी भी किसी को किसी बंधन में नहीं बांधते थे। और एक और बात कि गुरुजी कभी भी स्टोन वगैरह यूज़ करने के लिए नहीं कहते थे। गुरुजी कहते थे कि आप पंडितों के पास जाते हो, पंडित आपको स्टोन्स वगैरह बताते हैं। अगर कोई ऐसा पंडित हुआ जिसको खुद ज़्यादा नॉलेज नहीं है और वो आपको गलत स्टोन पहना देगा, तो फिर आपका क्या होगा। इसलिए गुरुजी ये स्टोन्स वगैरह पहनने से मना करते थे। तो कहने का मतलब है संगत जी कि हमें गुरुजी के हुक्म के अंदर ही चलना है। जितना गुरुजी का हुक्म है हमने वही करना है। गुरुजी सब जानी जान है, गुरुजी सब जानते हैं उन्होंने हमारे लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। तब वो आंटी जी एक मैंने आंटी जी का सत्संग सुना एक और, तो वो कहते हैं कि तब उस ज़माने में, उस टाइम जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे, उस समय हमें छोटी छोटी गुरुजी के पासपोर्ट साइज़ के सब रूप मिला करते थे। तब उनको हम लोग फ़ोटो बोलते थे। तो गुरुजी वो देते थे, खुद वो प्रसाद के रूप में हमें मिलता था। गुरुजी खुद अपने हाथों से ब्लेसिंग्स लिख के या अपने साइन करके देते थे। तो उसका मतलब ये था कि आप इसको एक फ़ोटो ना समझें, इसमें मैं खुद हूँ। तो कहने का मतलब ये है संगत जी कि स्वरूप में खुद गुरुजी खुद विराजमान होते हैं। उनको हमें एक फ़ोटो नहीं समझना चाहिए, एक स्वरूप, वो खुद गुरुजी खुद विराजमान होते हैं उसमें। तो गुरुजी कहते हैं कि मुझसे बातें करो,
तो संगत जी, बातें करने का मतलब ये नहीं है कि हम गुरुजी से हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ही बोलते रहें कि गुरुजी मुझे ये चीज़ दे दो या मुझे ये बीमारी ठीक कर दो। हमें फुर्सत में गुरुजी के पास बैठना है, उनके स्वरूप के आगे बैठना है और अपने मन की बात बतानी है, अपना बताना है कि गुरुजी मैं क्या करूं, मैं कैसे आपको पाऊं, कैसे आप मुझे मिल सकोगे। ये बातें करें हम गुरुजी के साथ, ना कि हमेशा हम गुरुजी से मांगते रहें उनको सामने देख के। गुरुजी से प्यार करो। कोई चाय प्रसाद या लंगर प्रसाद रखना ही ये नहीं है कि हमने स्वरूप घर में रख लिया और गुरुजी के आगे चाय प्रसाद रख दिया या लंगर प्रसाद रख दिया। नहीं, गुरुजी किसी भी चीज़ की गुरुजी को ज़रूरत नहीं है। गुरुजी को सिर्फ़ आपके भाव की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है, अपनेपन की ज़रूरत है। जितना आप गुरुजी को अपने मन में बिठाओगे, उतना ही गुरुजी के आप अपने आप को गुरुजी के नज़दीक पाओगे। गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, बस गुरुजी को आपका प्यार चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। जितना आप विश्वास गुरुजी में दिखाओगे, जितना आप सरेंडर अपने आप को गुरुजी के सामने करोगे, गुरुजी आपको उतना ही ज़्यादा ब्लेस करेंगे। तो संगत जी, आज का सत्संग बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।